Hello, I am Dr. Madhu Juneja, working with Mom Story by Sayadri in Pune. आज बात कर लेते हैं कि वाई डू आई पी सो मच इन प्रेगनेंसी। बार बार सुसु क्यों आ रही है जब हम कंसीव करते हैं। तो हमारे प्रेगनेंसी हमारे को काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस लेकर आती है और हमारे प्रेगनेंसी में हमारा ब्लड वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाता है। इन चेंजेस के साथ साथ कभी कभी फ्लूइड हमारी बॉडी में रिटेन होता है और हमारी बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए बार बार प्रेशर सिम्टम्स देते हुए ऐसा लगता है कि मुझे वॉशरूम या यूरिनेट करने फ्रीक्वेंटली जाना है। फर्स्ट चेंज हार्मोनल, बीटा एचसीजी का हार्मोन का बढ़ जाना इन माय अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी। जैसे ही मेरा यूरिन टेस्ट 2 लाइन पॉजिटिव बताता है, इसके पीछे ब्लड टेस्ट या इसके पीछे सीरम टेस्ट जो पॉजिटिव है उसे बोलते हैं बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी के साथ साथ बॉडी का प्रोजेस्टेरॉन लेवल हमारी प्रेगनेंसी को संभालता है। ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा यूरिन करने का फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है। इसके साथ थर्ड हार्मोन है रिलैक्सिन। बॉडी के लिगामेंट्स, बॉडी के जॉइंट्स, उनको प्रिपेयर करने के लिए कि जब मैं लेबर में जाऊंगी तो मेरी बॉडी में कुछ अलग से सिक्रीट होना चाहिए। इस हार्मोन को नाम दिया जाता है रिलैक्सिन। ये ना ही जॉइंट्स पे काम करेगा कि वो पेल्विक एरिया को लूजन अप करे, बट ये हमारी यूरिन की जो मसल्स हैं उन पे भी काम करेगा। तीनों हार्मोन्स मिलके हमारे यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर या जैसे ही मैं कंसीव करूं तभी ज़्यादा नहीं होती, बट ये फ्रीक्वेंसी सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हमें बॉदर कर सकती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूरिन का ब्लैडर और यूट्रस बिल्कुल एक दूसरे के पीछे लाए करते हैं। जैसे ही यूट्रस ग्रो करना शुरू कर रहा है, क्योंकि उसने अपने अंदर एक बेबी को एडजस्ट कर लिया है, वो यूरिन ब्लैडर को पुश करता है। Due to this pushing effect, you feel like that every 1 hour to 2 hours you need to go to evacuate your bladder. This is absolutely physiological. हालांकि यूके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें यूरिन का रूटीन टेस्ट और यूरिन का कल्चर्स भी करा लेना चाहिए। कभी कभी प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बिना कुछ बोले आ जाता है, मतलब विदाउट एनी सिम्टम्स नहीं होंगे लेकिन यूरिन में इन्फेक्शन होगी तो वो कभी थ्रेट कर सकती है मिसकैरेज या प्रीटर्म डिलीवरी को, तो हम उसे भी डॉक्टर की निगरानी के अंदर रूल आउट कर लेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर मेरी और आपकी बॉडी में 5 लीटर्स ऑफ ब्लड वॉल्यूम सर्कुलेट कर रहा है तो प्रेग्नेंट मदर में यही ब्लड वॉल्यूम 6.5 लीटर्स बन जाता है। एक्स्ट्रा ब्लड मेरे बेबी को पहुंचेगा, एक्स्ट्रा ब्लड मेरे हार्ट को पंप करेगा और उसके थ्रू मेरे बेबी का ग्रोथ बढ़ेगा। यही ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा मेरे किडनीज़ के थ्रू भी फिल्टर होके जाने वाला है। अब किडनीज़ का जो GFR रेट है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ जाता है। फिल्ट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से किडनीज यूरिन ज़्यादा बनाएंगी और फिर से मेरी फ्रीक्वेंसी यूरिन पास करने की बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम ने मुझे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किया। थर्ड ट्राइमेस्टर में जब मेरा बेबी फुल ग्रोन अप बेबी है और एक नॉर्मल पोजीशन में है, मतलब हेड डाउन है, तो बेबी का हेड या स्कल एक हार्ड मास के जैसा है। अगेन व्हेन बेबी इज हेड डाउन and my urinary bladder is adjacent to that, it will give pressure symptoms over my urinary bladder, make me go to frequent urination again and again. ये frequent urination can also be because मेरे body में fluid retention बढ़ गया है, मेरे चेहरे पे पफिनेस आ गया है, मेरे legs और मेरे hands swollen up हो गए हैं क्योंकि मेरा body fluid बढ़ गया है। मेरे बॉडी को फिजियोलॉजिकली बैलेंस में रखने के लिए माई यूरिनरी ब्लैडर विल सिक्रीट इट मोर। देयरफॉर ऑल दीज 3 थिंग्स विल प्ले देयर रोल in their different timings of first, second, third trimester, and that might lead to increased frequency or your appropriate question, doctor, why do I pee so much so when I am pregnant? Thank you. For more information, let's connect at Mom Story Hadapsar in Pune.